खबर यूपी के विकास से जुड़ी हुई है, जिसकी ग्रोथ में नई रफ्तार की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी के चलते सीएम योगी बेंगलुरु पहुंचे और उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में शामिल हुए, जहां उन्होंने यूपी में विकास की संभावनाएं निवेशकों के सामने रखी है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सब कुछ इस रिपोर्ट में। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो भारत की अपेक्षा है, और अगर उन सबको एक साथ हम जोड़ें तो जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा। जब इरादे बड़े हों तो सरहदें मायने नहीं रखती, और जब लक्ष्य विकास का हो तो संवाद ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए ऐसे ही एक मंच तैयार किया गया, जिस मंच से संवाद के माध्यम से यूपी के विकास की रफ्तार को धार देने वाले निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। दरअसल बुधवार को भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें खुद सीएम योगी ने हिस्सा लिया और कई दिग्गज उद्योगपतियों से मुलाकात और चर्चा भी की। सीएम योगी के दिए बयान से ये साफ झलक रहा है कि आज का यूपी निवेशकों के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि विकास और अवसरों का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इंडस्ट्री के लिए जो 3 महत्वपूर्ण उसके आयाम हैं, ये 3S का वह मॉडल आज यूपी के अंदर आप सबको देखने को मिलेगा। स्किल, टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज, ये कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम आज नए भारत के नए यूपी के अंदर हम सबको देखने को मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने राज्य की निवेश अनुकूल नीतियों, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना और असीम विकास संभावनाओं को निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने विभिन्न कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक कर निवेश के अवसरों पर चर्चा की और कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और सुशासन आधारित विकास मॉडल के दम पर नया यूपी आज वैश्विक निवेशकों के लिए विश्वास और विकास का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। कि 12 वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास की एक नए प्रतिमान को स्थापित किया है। अपने परसेप्शन को दुनिया के अंदर बदला है। भारत को इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत में उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इस ग्रोथ स्टोरी में सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रदेश सरकार ने टेक्नोलॉजी और कॉरपोरेट सेक्टर को आकर्षित करने के लिए बुधवार को बेंगलुरु में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रोड शो किया। रोड शो का आयोजन इन्वेस्ट यूपी ने किया। इस बार सरकार का फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, आईटी सर्विसेज और उभरते अवसरों पर रहा। इसके माध्यम से उद्योगपतियों, डेवलपर्स और निवेशकों को एक ही मंच पर लाने की कोशिश की गई।
यूपी में निवेश को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने बुधवार को बेंगलुरु में बड़ा आयोजन किया। बेंगलुरु में सीएम योगी अलग अलग कंपनियों के सीईओ से मिले। उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने यूपी की निवेश अनुकूल नीतियों के साथ असीम विकास संभावनाओं को प्रस्तुत किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम में चर्चाओं, राउंड टेबल टॉक, प्रेजेंटेशन के साथ रोड शो भी किया। आईटी सेक्टर की कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति की जानकारी दी। अलग अलग सेक्टर की जो सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट की जो संभावनाएं हैं, उन सब के लिए मैं आज आप सबको यूपी में आमंत्रित करता हूं। आप यूपी में आइए। यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट की इन संभावनाओं को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना योगदान यूपी के माध्यम से दें। बीते कुछ सालों में न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में यूपी ने अपनी पहचान बदली है। यूपी बीमारू राज्य के कलंक को हटाकर देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है, जिसका असर यूपी में आने वाले वैश्विक निवेश में भी साफ देखने को मिल रहा है। यूपी में बीते कुछ सालों में हुए निवेश में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसको लेकर और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने बुधवार को बेंगलुरु में जो बड़ा आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी ने निवेशकों को ये बताया कि यूपी निवेश के लिए क्यों अनुकूल है। एक बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में यूपी आज जाना जाता है, जिसके पास एक्सप्रेसवे का 60% नेटवर्किंग अकेले यूपी के पास है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास है, 16,000 किलोमीटर का। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क यूपी के पास है। 7 सिटी हमारी ऐसी है जो मेट्रो की सेवा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सेवा उपलब्ध करवा रहा है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो भारत की अपेक्षा है, और अगर उन सबको एक साथ हम जोड़ें तो जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा। जहां योगी सरकार यूपी के विकास को धार देने के लिए लगातार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने का काम कर रही है, सरकार निवेशकों के लिए निवेश की प्रक्रिया को आसान करने के लिए काम करने के साथ साथ पॉलिसीज पर भी काम कर रही है, जिसका असर पिछले 9 सालों में देखने को मिला है। पिछले 9 सालों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 34 सेक्टोरल पॉलिसीज से यूपी निवेश का प्रमुख केंद्र बना। निवेश सारथी सिंगल विंडो पोर्टल से निवेश प्रक्रिया आसान हुई। 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं धरातल पर उतरी। बेंगलुरु का ये दौरा पिछले निवेशक सम्मेलनों से अलग है। इस बार पूरा आयोजन इन्वेस्ट यूपी द्वारा किया गया। बेंगलुरु में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी क्षेत्र की कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करना था। इस मंच ने उद्योगपतियों, डेवलपर्स और निवेशकों को एक साथ लाकर निवेश और साझेदारी के नए अवसरों पर चर्चा का मौका दिया।